अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने अडयाला जेल के बाहर होने वाली उस पूरी सूरत हाल की मुकम्मल तफसील रख रहा हूं जो इस वक्त पूरे मुल्क में शदीद तशवीश पैदा कर रही है। किस तरह इमरान खान की बहनों के ऊपर पानी फेंका गया, पुरअमन कारकुनान के ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंका गया। जब इमरान खान की बहनों के ऊपर पानी फेंका जा रहा था तो वो पानी के प्रेशर से किस तरह नीचे गिरी, इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं और वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। शाहिद खटक जो इमरान खान की बहनों को बचाते हुए किस तरह नाले में गिरे और इनके पाँव की हड्डी फ्रैक्चर होगी। इतला तो ये भी आ रही हैं कि शायद इनकी टांग की हड्डी टूट गई है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो ना सिर्फ परेशान कुन हैं बल्कि इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली हैं। आज वहाँ पर एक ऐसा जुल्म और एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे मुल्क के लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि आज वहाँ तहरीक इंसाफ के पुरअमन कारकुन मौजूद थे और इमरान खान की बहनें नौरीन साहबा, उज़मा साहबा और अलीमा खान साहबा वहाँ पर कारकुनों के साथ एहतजाज में शरीक थी, क्योंकि कल मुलाकात का दिन था और उन्हें अपने भाई से मिलने से रोक दिया गया। इंतज़ामिया ने इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, रास्ते बंद कर दिए, गेट सील कर दिए और पूरा माहौल सख्त कर दिया। जबकि हम दिन भर रिपोर्ट देते रहे कि कितनी पुलिस वहां पर मौजूद है और किस तरह कारकुनों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कारकुनों का एक सिलाब था जो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं था। लीडर्स भी पहुंचे, एमपीएस भी पहुंचे, खवातीन की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी, लेकिन मुलाकात फिर भी नहीं होने दी गई, जिसकी वजह से वहां धरना दिया गया। इमरान खान की बहनों का मौक़िफ़ था कि कानून और आइन के मुताबिक इनका मुकम्मल हक है कि वो अपने भाई से मिलें, क्योंकि इमरान खान को आइसोलेट किया हुआ है और अब हुकूमत ने भी कह दिया है कि वो किसी को इमरान खान से मिलने नहीं देंगे, किसी को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी के साथ भी जेल में सख्त और बुरा सलूक हो रहा है, इसलिए बहनों ने साफ कह दिया कि वो मुलाकात किए बगैर वापस नहीं जाएंगी। और कारकुन मुसलसल नारे लगाते रहे। वहाँ मौजूद किसी भी कारकुन के पास हथियार नहीं था, कोई डंडा नहीं था, झंडा तक नहीं था, सिर्फ पूरा दिन नारे लगते रहे और पुरअमन एहतजाज था। और वहाँ पीटीआई के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक, इसके अलावा शफकत साहब, शफी जान, मीना खान अफरीदी, इसके अलावा पंजाब के अरकान असम्बली और सेनेट के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। तकरीबन रात 1 बजे अचानक पुलिस ने अडयाला जेल की लाइट्स ऑफ कर दी, पूरा इलाका अंधेरे में चला गया और इसी अंधेरे में वाटर कैनन चलाई गई। इतनी सर्दी के अडयाला जेल के बाहर का जो टेम्परेचर है वो 5, 6 या 7 चल रहा है, क्योंकि ओपन एरिया है, इसलिए सर्दी भी ज़्यादा है। और दिसंबर की रात में इतना तेज़ और शदीद ठंडा पानी कारकुनों के ऊपर फेंका गया कि हर तरफ चीखो पुकार शुरू हो गई और कई लोगों ने बताया कि पानी में केमिकल भी मिला हुआ था, जिससे आंखों में जलन और जिस्म में शदीद तकलीफ हुई। इमरान खान की बहनें भी इस पानी की तेज़ मार का निशाना बनी और जब पुलिस आगे बढ़ी तो इस दक्कम पेल में शाहिद खटक साहब कारकुनों को बचाते हुए और इमरान खान की बहनों को बचाते हुए नाले में गिर गए। उन्हें शदीद चोटें आईं। कुछ इतलात के मुताबिक इनकी टांग की हड्डी भी टूट गई है और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ा। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत से कारकुनों ने बताया कि ना सिर्फ वाटर कैनन से पानी फेंका गया बल्कि पुलिस के पास डंडे भी थे और कई जगहों के ऊपर लाठी चार्ज भी किया गया, लेकिन इस सब के बावजूद कारकुन अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थे। मैं आपको इस वक्त बता रहा हूं कि अलीमा खान साहबा इस सारी सूरत हाल के बावजूद वहां पर मौजूद हैं। इमरान खान की दूसरी 2 बहनों के कपड़े सर्दी में पूरी तरह भीग चुके हैं, लेकिन वो फिर भी डटी हुई हैं, कारकुनों के साथ खड़ी हैं और वर्कर्स ने भी ज़बरदस्त हौसला दिखाया है। बहुत सी क़यादत वापस चली गई थी, लेकिन कुछ रहनुमा जैसे इमरान खान की बहनें, तैयबा राजा और दीगर पीटीआई के लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं। खवातीन वर्कर्स की बड़ी तादाद वहां पर खड़ी है। जिस तरह कार्रवाई की गई, इसमें किसी ने यह भी नहीं सोचा कि इसके किस तरह के नताइज निकलेंगे। लाइट्स बंद करके ऐसे पानी से हमला करना जैसे किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जैसे किसी को जान से मारने की कोशिश की गई हो, क्योंकि साथ एक बड़ा नाला था और पानी की शिद्दत और प्रेशर इतना ज़्यादा था कि लोग बेख्तियार इसमें गिर रहे थे, जैसा कि शाहिद खटक के साथ हुआ। अभी तक जख्मियों की मुकम्मल लिस्ट नहीं आई, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन जुल्म, बर्बरियत और ताकत के गलत इस्तेमाल की ये एक मिसाल है
मुजाहिरीन पुरअमन थे, किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, रास्ते बंद नहीं कर रहे थे, बल्कि रास्ते तो इंतजामिया ने खुद ट्रक और कंटेनर लगाकर बंद किए थे। पीटीआई की लोकल लीडरशिप ने अपने वर्कर से कहा है कि वो बहनों के साथ खड़े रहें, क्योंकि वो सख्त सर्दी में मुकम्मल तौर पर भीग कर भी एहतजाज करने को तैयार हैं, एहतजाज नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की ज़िंदगी को खतरा है और अगर दुश्मनों ने इमरान खान तक पहुंचना है तो पहले उन्हें बहनों और कारकुनों से गुजरना होगा। कुछ मनाजर ऐसे थे जैसे मशरक़े वस्ता की जंग के मनाजर हैं, जैसे जंग लगी हुई है। सोशल मीडिया के ऊपर भी कई लोगों ने यही कहा कि पुलिस का अंदाज ऐसा था जैसे किसी दुश्मन मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हैं। नहत्ती खवातीन, वकला, कारकुनों, एमपीएस, एमएनएस सब पर जिस तरह से हमला किया गया वो नाकाबिले बयान है। आखिर में एक बार फिर यही कहना पड़ता है कि ये दिन पंजाब इंतज़ामिया की तरफ से ताकत के बेदरेग इस्तेमाल की एक खौफनाक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा और सब लोग ज़ख्मी कारकुनों, शाहिद खटक साहब और इमरान खान की बहनों के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उन्हें अब महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर मुश्किल से बचाए। नाज़रीन, ये थी अब तक की सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रख दी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।